Hello dear students, this is the revising video of class 3rd, that is of chapter number 2, asking questions. Okay, asking questions means प्रश्नों को पूछना. हम प्रश्नों को जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना, क्वेश्चंस पूछने के लिए जो सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंस. जैसे और वैसे उनको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, आपको अभी क्लास 3rd में ऐसे ही बताया गया है कि क्वेश्चन सेंटेंस बताया गया है, उनका नाम होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, तो आप में हमें क्वेश्चन पूछने के लिए स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स को यूज़ करना होता है. पता होगा आपको, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं हिंदी में, तो ऐसे हम इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं. जैसे हिंदी में बोलते हैं हम क्या, तो इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट. हिंदी में बोलते हैं हम कहाँ, इंग्लिश में बोलते हैं वेयर. हिंदी में बोलते हैं क्यों, और इंग्लिश में बोलते हैं वाई. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पूछते हैं. और जब हम इन वर्ड्स को यूज़ करके क्वेश्चन पूछते हैं, जो पूरा हमारा सेंटेंस होता है, तो लिखते समय हम उसमें क्या करते हैं, बोलने के लिए तो हम पूछ लेते हैं ना सीधा कि व्हाट इज़ योर नेम. तो हमें क्या पता है उसमें कि हमने उसमें क्वेश्चन मार्क भी इंक्लूड किया है, नहीं. लेकिन लिखते समय हम जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके साथ साथ हम उसमें क्वेश्चन मार्क को भी इंक्लूड करते हैं एट द एंड. जब एंड कर देते हैं हम अपने स्टेटमेंट को पूछ के, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम उसमें क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, और उसके बाद हम उसको जब पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, लास्ट में हम उसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ओके, यहाँ पे आपको पिक्चर्स से भी कुछ सेंटेंस समझाए गए हैं. व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ विजय. तो आप देख रहे हैं व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल लेटर में, और लास्ट में नेम के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है. ठीक है, तो ऐसे हम अपने क्वेश्चन सेंटेंस को लिखते हैं. सेकंड आपको पिक्चर में क्या दिखाया गया, वेयर आर यू गोइंग, उसका तो वेयर का भी आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू कैपिटल लेटर में है और गोइंग के बाद क्वेश्चन मार्क है. ओके, तो ये हमारे रूल्स होते हैं क्वेश्चन सेंटेंस के कि हमें उसमें कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना होता है, और लास्ट में उसमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा. ठीक है, जो क्वेश्चन सेंटेंस होंगे उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है. आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपको रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल क्वेश्चन सेंटेंसेस. आपको मीनिंगफुल क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने हैं. इसके लिए आपको ये जो जंबल वर्ड्स हैं इनको रीअरेंज करना है, ठीक से अरेंज करना है. ओके, लाइक द फर्स्ट सेंटेंस इज हिज नेम व्हाट इज़. तो क्या हमारा सेंटेंस बनेगा, व्हाट इज़ हिज नेम. व्हाट को हमें सबसे पहले रखना है, वो क्वेश्चन वर्ड है. व्हाट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़. ठीक है, और उसके बाद हीज़ नेम, कि उसका नाम क्या है. उसके बाद क्वेश्चन मार्क. आप देख सकते हैं कि जो ब्लैंक आपको खाली दी गई वहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहले से लगे हुए हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये चारों पांचों सेंटेंस बनाने हैं. द सेकेंड वर्ड इज पेड फॉर द पार्टी हु. तो क्या आएगा, हु पेड फॉर द पार्टी. व्हेन हर इज़ बर्थडे. तो सेंटेंस ये डिफिनिट नहीं है, हम इसको डिफिनिट बनाएंगे. व्हेन इज़ हर बर्थडे. डियर स्टूडेंट, वर्ड के बाद कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, जैसे इज़, एम, आर जो भी होता है ना, वो ये यूज़ होंगी. ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका इज़, एम, आर यूज़ होगा. उसके बाद आप कोई वर्ब यूज़ करेंगे. उसके बाद आपका सेंटेंस का जो बचा कुछ हिस्सा होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो यूज़ होगा. ठीक है, थर्ड इज व्हेन इज हर बर्थडे. फोर्थ इज व्हाई डिड द चिल्ड्रन कम लेट. व्हाई डिड द चिल्ड्रन कम लेट. एंड फिफ्थ इज हु आर दीज टू बॉयज़. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सरसाइज तो ऑरली हमने कर ली है. अब ध्यान से सुनेंगे आगे. क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड के अलावा भी, ठीक है, जैसे हम वर्ड व्हेन वेयर यूज़ करते हैं ना, उसके अलावा भी हम क्वेश्चन सेंटेंस बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, कि हम जो जनरली स्टेटमेंट जो कुछ भी हम बोलते हैं कि आई एम अ गर्ल. ठीक है, अब हमें इसे क्वेश्चन बनाना है कि आई एम अ गर्ल को पूछना है कि क्या मैं एक गर्ल हूँ. तो क्या बोलेंगे, एम आई अ गर्ल. हमने क्या किया, आई एम जो है उसमें से एम को आगे लिख दिया और आई को उसके बाद में लिख दिया. तो क्या बन गया, एम आई अ गर्ल, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. अब देखो ऐसे ही इसमें भी किया गया है. इसमें क्या किया गया है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया है, जैसे नीना इज़ हैप्पी, और उसका क्वेश्चन सेंटेंस में चेंज किया है, इज़ नीना हैप्पी. तो आप देख सकते हैं कि इज़ आगे आ गया, नीना बाद में लिख दिया, और बाद में हैप्पी लिख के क्वेश्चन मार्क लग गया. ठीक है, ऐसे आपका नेक्स्ट है इट वाज अ सनी डे. तो क्या किया, वाज पहले आ गया और इट बाद में आ गया, और अ सनी डे आपका ऐसे ही आ गया और क्वेश्चन मार्क. दे लर्न इंग्लिश एट स्कूल. तो दे लर्न इंग्लिश एट स्कूल. तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें डू हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया गया है. किसको यूज़ किया गया है, डू. दे के साथ डू यूज़ होता है. डू दे लर्न इंग्लिश एट स्कूल क्वेश्चन मार्क. सी कैन अंडरस्टैंड फ्रेंच. देखो शी कैन है ना, तो कैन आगे आ गया और शी उसके पीछे चला गया. कैन शी अंडरस्टैंड फ्रेंच और क्वेश्चन मार्क. दिस बुक कॉस्ट 100 रुपीज़. कि इस बुक की कॉस्ट 100 रुपीज़ है.
अब इसको क्वेश्चन सेंटेंस बनाना था। अब कॉस्ट क्योंकि एस ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है स्टूडेंट्स, इसलिए इसमें डज यूज़ होता है। डज दिस बुक कॉस्ट 100 रुपीज़। द स्कूल बिगिनस एट 8 o'clock। डज द स्कूल बिगिन एट 8 o'clock। हरी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग। इज़ हरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। तो इसके जैसे हमने इन सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस बनाया, ऐसे ही आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, इसको आपको क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस। नंबर 1, जूफी इज़ प्लेइंग विथ अ बॉल। तो हमने क्या करना है, इसको आगे ले आएंगे, जूफी को पीछे ले आएंगे। इज़ जूफी प्लेइंग विथ अ बॉल। नेक्स्ट है द शॉप्स आर क्लोज्ड। तो क्या करना है हमें, आर को पहले ले आएंगे और द शॉप्स को पीछे। ठीक है बेटा, जो शॉप्स वगैरह शॉप्स के आगे द लिखा हुआ है ना, तो ये इसी के साथ ही रहेगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं कि हम आर लिखेंगे, आर शॉप्स द क्लोज्ड, ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमें लिखना है आर द शॉप्स क्लोज्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। मिस्टर मेहता इज़ अवर हिंदी टीचर। तो इज़ मिस्टर मेहता एक साथ ही आएगा। ठीक है, वो नाम के साथ यूज़ किया गया है ना। तो इज़ मिस्टर मेहता अवर हिंदी टीचर, देन क्वेश्चन मार्क। अशोक कम्स टू द पार्क डेली। तो अशोक कम्स है ना, तो कम्स यानी कि एस है, यानी कि डज आएगा। डज अशोक कम टू द पार्क डेली। ओके, दिस ट्रेन स्टॉप्स एट एवरी स्टेशन। तो डज दिस ट्रेन स्टॉप एट एवरी स्टेशन, क्वेश्चन मार्क। सिड इज लर्निंग म्यूजिक। इज सिड लर्निंग म्यूजिक। सीमा वॉन्ट्स द मैथ्स बुक। डज सीमा वॉन्ट द मैथ्स बुक। टुडे इज संडे, इतना ईजी है, इसको पहले लेंगे। इज टुडे संडे। महक इज लुकिंग एट द स्टार्स। इज महक लुकिंग एट द स्टार्स। दे आर लाफिंग लाउडली। आर दे लाफिंग लाउडली। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इससे आपको देखना है कि किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड है वो फिट होगा, उसको आपको उसमें लिखना है। जैसे डैश इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो क्या आएगा, हम पूछ रहे हैं ना कि कौन है, तो कौन के लिए बोलते हैं हु। तो हम यहाँ पे नंबर 3 में ये जो बॉक्स में हु, उसको लिख देंगे। डैश इज़ द कलर ऑफ योर शूज़, कि तुम्हारे शूज़ का कलर क्या है, तो क्या के लिए बोलेंगे व्हाट, तो सेकंड में व्हाट आएगा। डू यू लिव, कि रहते हो, तो कहाँ रहते हो, ये पूछते हैं ना, कहाँ के लिए बोलते हैं वेयर, थर्ड में वेयर आएगा। मैनी टॉफ़ीज़ डू यू हैव, कि तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास बहुत सारी टॉफ़ीज़ हैं। मैनी टॉफ़ीज़, हाँ कितनी टॉफ़ीज़ हैं, सॉरी तुम्हारे पास कितनी टॉफ़ीज़ हैं, तो मैनी के साथ हाउ ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हाउ मैनी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर यू क्राइंग, तो तुम रो रहे हो, कि तो क्या पूछते हैं हम, तुम क्यों रो रहे हो, यही पूछते हैं ना, तो वाई आएगा यहाँ पे, वाई आर यू क्राइंग। नेक्स्ट इज डैश इज़ द पार्टी, वेयर इज़ द पार्टी, की पार्टी कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड्स थे जिससे हमने अरेंज किया, और यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन वर्ड्स लिखने हैं, और ये जो सेंटेंस दिए गए इसके अकॉर्डिंग लिखने हैं। ही इज़ राजा, तो क्या पूछेंगे हम, हु इज़ ही। राजा इज़ वेयरिंग अ रेन कोट, तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, डैश इज़ राजा वेयरिंग, व्हाट इज़ राजा वेयरिंग, क्या पहन रखा है उसने। फिर है डैश इज़ राजा वेयरिंग अ रेन कोट, राजा इज़ वेयरिंग अ रेन कोट बिकॉज इट इज़ रेनिंग, बिकॉज क्योंकि में आंसर दिया है, तो इसलिए हम वाई में पूछेंगे क्वेश्चन की क्यों पूछते हैं, तब क्योंकि आता है ना कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, तो हम बोलते हैं ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि, तो क्योंकि का मीनिंग होता है बिकॉज, और क्यों के लिए हम बोलते हैं वाई, क्या बोलते हैं वाई, WHY वाई। ओके, थर्ड में वाई आएगा। फोर्थ है आपका डैश इज राजा गोइंग, राजा इज गोइंग टू स्कूल, तो बताया गया ना कि राजा स्कूल जा रहा है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि राजा कहाँ जा रहा है, तो क्या आ जाएगा वहाँ पे वेयर इज राजा गोइंग। तो इन दिस वे आपको क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन जो चैप्टर है इसको लर्न करना है, इसको रिवाइज करना है स्टूडेंट्स। मैंने आपको सारे ऑरली सारे इसकी आंसर्स बता दिए हैं। यदि आप सभी के पास बुक है तो अपने बुक में इसको फिल करो, ठीक है, सुन के कि क्या बताया गया है। वैसे आपने बुक फिल कर रखी होंगी, और किसी ने अभी नई बुक्स लाई हैं तो वो भी फिल करके मुझे सेंड करो। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।